लबरंगी की निछावर थी कि जिसने है। मैं इंशाल्लाह ताला एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समझाने की कि कुंडों के आखिर नियाज़ का क्या मसला है, इसमें क्या काम करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए। ख़वातीन से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आते हैं इसी के ज़िम्न में कि जो ख़ातून है अगर हालत हेज़ में है तो कैसे छू सकती हैं, खा सकती हैं, और बहुत सारे मामलात में इस सब में इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल जवाब दूंगा। सबसे पहले ये कि कुंडे आखिर चीज़ क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है। तो क्योंकि ये वीडियो ख़ास सुन्नियों के लिए तो मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन वो तो जानते हैं कि नियाज़ फ़ातिहा करने कराने वाले खुश अक़ीदा औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले सुन्नी मुसलमान हैं। बाज़ 24 नंबरों के इसमें ज़्यादा पेट में दर्द होता है कि कुंडे कुरान में कहाँ लिखे, हदीस में कहाँ लिखे। तो फ़िलहाल अभी उसकी तफसीर में नहीं जाएंगे। तो ये कि एक ईसाल सवाब है, यानी अपने अमल का, नेक अमल का सवाब दूसरों को बख्शना, इसको हम लोग नियाज़ कहते हैं। और कुंडे भी एक आम नियाज़ ही की तरह नियाज़ है, मगर ये कि कोई दिन किसी ख़ास बुज़ुर्ग की तरफ जो है मंसूब कर दिया जाता है कि कुंडे इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हैं, 11वीं गौस आज़म की है, 12वीं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की, और अभी 6ठी निकली है ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो इस एतबार से उनको नाम तब्दील हो जाते हैं कि भाई ये कुंडे हैं, ये 11वीं है, ये 6ठी है। मकसद क्या होता है कि खाना हो या आदमी के जैसा भी उसके हैसियत होती है उसके मुताबिक वो ईसाले सवाब करता है पैसे खर्च करके, और अपने नेक अमल का सवाब इन बुज़ुर्गों को पहुंचाता है। इसी का नाम नियाज़ होता है। बस ये कि हर बुज़ुर्ग से मंसूब होने की वजह से उसका नाम तब्दील हो जाता है। जैसे आप जो रोटी सालन खाते हैं वो दोपहर में खाते हैं तो उसको आप लोग लंच वगैरह बोलते हैं, शाम में करेंगे तो उसको डिनर बोलेंगे। यानी काम खाना वही चीज़ है, लेकिन वक्त के चेंज होने के एतबार से उसमें लंच और डिनर और नाश्ता, हालांकि इसमें कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं, मगर असल उसकी यही है कि वो चीज़ खाना ही है और पेट भरना है, उसी का मकसद होता है लंच और उसी का मकसद होता है डिनर। अब ये कि नियाज़ है, इसाले सवाब है, अपने अमल का सवाब किसी को भी पहुंचाना है, उनको सवाब पहुंचाने की नीयत से कोई भी अमल किया जाएगा उसको नियाज़ कह देंगे बस। और कुंडों की गई इमाम जाफ़र के महीने में याद की जाती है, इसलिए ये तो ही उसके असल की बात। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी तारीख़ के ऊपर के बहुत सी जगह अक्सर मारूफ़ जो है वो 22 तारीख़ है, यानी 22 रजब, और बहुत से लोग कहते हैं 15 रजब। तो इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। देखिए असल जो उलमा में तो इसमें इख्तिलाफ़ है कि 22 और 15, लेकिन बेहतर यही है कि 15 रजब को ही कुंडे कराए जाएँ। ये बेहतर और सबसे अच्छा तरीका है। अगर किसी के पास इंतज़ाम नहीं होता 15 में या 22 में, उसने उसका इरादा 22 करने का है, क्योंकि ये कोई एक आध घंटे की चीज़ नहीं होती कि आदमी फटाफट इसको कर लेगा। तो इंतज़ाम वगैरह करने में या जैसे भी इसको पकाने में दुश्वारी, और 22 को करना चाहे तो कोई हरज नहीं। मगर ये कि इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो विसाल मुबारक की तारीख़ है उसके अंदर इख्तलाफ होने की वजह से अक्सर उलमा का कौल ये 15 ही तारीख़ को है, लिहाजा 15 तारीख़ को कुंडे करे जाएं। और अगर कोई 22 को करता है और उसको समझा दिया जाए कि 22 को के बदले अगर आप 15 करते हो ज़्यादा बेहतर है। अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो किसी तरीके कोई घर में या बाहर रिश्तेदारों में या आपस में दोस्त वगैरह में कोई हंगामी हालात पैदा करने की ज़रूरत नहीं। अगर 22 को करता है तो कर दे। तो ये इसकी तारीख़ से मुतालिक है कि 15 को जो आपने सुना होगा तो वो भी दुरुस्त है, और वही ज़्यादा दुरुस्त है कि कोशिश करनी चाहिए 15 रजब को ही करें। अभी क्योंकि शायद 15 में अभी है काफ़ी टाइम, 15 रजब आने में इस रिकॉर्डिंग के दौरान तो काफ़ी टाइम है। अब इसके अंदर कुछ बातें होती हैं कि कुंडों की नियाज़ कितनी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1.25 किलो के करने और आइंदा इसको 1 किलो बढ़ाना है, आइंदा फिर इसको आधा किलो बढ़ाना है। तो इसके अंदर मन्नत मांग लेते हैं। तो इसके अंदर मन्नत मांग कर आइंदा के लिए उस मन्नत को मुकम्मल करना, पूरा करना, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपने इस बार 5 किलो के करें, अगली बार नहीं है इतना कोई इंतज़ाम, सिर्फ 1 किलो के करेंगे, तो इससे भी कोई नुकसान नहीं। मुस्तहब चीज़ें जो होती हैं उसको मुस्तहब ही के दर्जे पे रखना चाहिए। कोई ये फ़र्ज़ वाजिब लाजिम नहीं है, और ना इसकी मांगी गई मन्नत फ़र्ज़ हो सकती, ना वाजिब ना लाजिम। याद रखेंगे कुंडों की जो मन्नत मांगी जाएगी उसको मुकम्मल करना है, वरना कुछ गलत होगा, गुनाह होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने मन्नत मांगी कि मैं अगले साल कुंडों में 10 किलो की कुंडे करवाऊँगी या करवाऊँगा, और अगर उसका काम नहीं हो पाया, वो नहीं करवाता, तो फिर लोग पूछते हैं कि इसमें कोई गुनाह है या नहीं, हम क्या करें इसके बदले में। कुछ ना करें आप, कोई इसमें गुनाह नहीं है। आपने मांगी, इंतज़ाम नहीं हो पाया, ये कोई शरई मन्नत नहीं थी, अगर पूरी नहीं हो पाई
कि आपको 10 किलो के कुंडे की नियाज़ करानी है। अगर नियाज़ की मन्नत मांगी है, पूरी नहीं होने का इंतज़ाम है, तो इसमें कोई गुनाह नहीं होता। हाँ, जितना इंतज़ाम है उतना कर लें, ऐसा भी नहीं कि जी 10 किलो बोला था नहीं हो सकता तो आधा किलो की भी नहीं कर पाएंगे। जितना इंतज़ाम कर ले, इसमें गुनाह कुछ नहीं होता। ये वो मन्नत से ताल्लुक़, इसका तारीख़ से रिलेटेड बात हो गई। और अब ये कि अगर ये मन्नत मांगता है कि जी अगले साल 1 किलो बढ़ाते हैं, इंतज़ाम है, बढ़ा ले तो कोई हर्ज नहीं है। अगर मन्नत पूरा करना लाजिम नहीं है, लेकिन अगर बहुत आसानी से पूरा कर सकता है तो बेहतर है कि कर ले, क्योंकि इसमें फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। भाई 1 किलो के कुंडे 50 अगर लोग खाएंगे, 50 बच्चे खाएंगे, आप उसमें अगले साल 2 किलो का इरादा रखते हो कि मैं ज़्यादा मुसलमानों को खिलाऊंगा, तो ये नीयत अच्छी है। अल्लाह ताला के नज़दीक भी जो है ना, अमाल का दारो मदार ये नियतों के ऊपर है कि जैसा बंदा नियत करेगा कि भाई मैं 50 किलो बढ़ाऊंगा या 50 किलो के ही कराऊंगा, पूरे इलाके को खिलाऊंगा, तो जितना ईमान दीन के अंदर तो खाना खिलाना पिलाना ये बेहतर दीन इसको बताया गया है। तो इस एतबार से इसमें भी कोई हर्ज नहीं अगर कोई बढ़ाना चाहे तो। अब ये बढ़ा लिया। अब इसमें क्या होता है कि कुंडे बाहर नहीं ले जा सकते ये कुछ खुराफात इसके अंदर मिक्स हैं कि बच्चों के हाथ में नहीं देते, कुंडे बाहर ले जाएंगे, जहाँ पे नियाज होगी वहीं पे बैठ के खाएंगे। तो ये भी एक आम नियाज ही है, इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला के नाम से मंसूख है। तो कुंडे हैं, ये कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको लोग बना देते हैं या बना लिया है इसको कि वहीं बैठ के खाना है, जहाँ पर नियाज दिया है उस कमरे से बाहर नहीं ले जाना, घर से बाहर नहीं लेना। ये भी सारी चीज़ें बेअसल है कि कोई हकीकत नहीं। अब इसमें दरअसल होता यह है कि क्योंकि वो थोड़ी टिकिया जो होती है कभी ऐसी खस्ता भी बनती है कि उसको तोड़ते वक्त उसके ज़र्रात को गिरने का अंदेशा रहता है। इस लिहाज से बुजुर्गान दीन ने, हो सकता है किसी अक्ल वाले ने ये तरकीब करी हो कि बच्चों को ये समझाने के एतबार से कि बेटा वहाँ बाहर लेके नहीं जाते, ऐसे यहीं बैठ के खाओ, ताकि वो ये समझ जाए कि बाहर जाके खाना नहीं है और ये तोड़े तो यहीं गिरे। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि बच्चे नासमझ होते हैं, उनको अगर असल बताई जाती है तो वो समझते नहीं है, तो उनको डराया जाता है। अब जैसे बच्चा अगर शाम में बाहर जाता है तो उससे कहा जाता है कि भाई बाबा पकड़ के ले जाएंगे, आप बाहर मत जाओ बेटा, वो बोरा लेके घूम रहे हैं, बच्चों को बंद करके ले जाएंगे। ऐसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन मकसद क्या होता है, बच्चा रुक जाएगा इस एतबार से कि उसके डर से। तो इसलिए उनसे कहते हैं कि इसको बाहर जाके नहीं खाना, ताकि बच्चा बैठकर प्लेट में खाए और उसके ज़र्रात टुकड़े तोड़ते वक्त गिरे। मुझे समझ में आता है कि शायद इसकी यही असल है कि जिसको मना करते होंगे बच्चों को ले जाने पे, फिर ये रिवाज धीरे धीरे जो है ना तूल पे चढ़ गया, तो लोगों के जहन में ये चीज़ आने लगी कि हो सकता है बाहर न ले जाता हूँ। तो इसमें कोई असल नहीं है, कोई बड़ा समझदार है बिना गिराए खा सकता है तो बाहर ले जाके खाए, लेकिन ये कि चलते फिरते खाएगा, हाथ में खाएगा तो उसके ज़र्रे गिरने का अंदेशा बिल्कुल है। आप घर ले जाएं, घर पे खा लें, कमरे से बाहर निकाल लें, वहीं बैठ के खा लें, गिरना नहीं चाहिए। बहरहाल वो गिरने के एतबार से उसको जो लोग मना करते हैं ना, तो वो बिल्कुल इस नियत से ही करते होंगे, मुझे उम्मीद है कि वो गिरते हैं। और ये तजुर्बा भी है कि हाँ वो तोड़ते वक्त गिरते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा फेंकेंगे तो रिस्क की बेद भी होती है, इस एतबार से कहा जाता है कि वहीं बैठ के खाओ। अब रहा खातून के मुतालिक कि भाई औरतें उस कुंडे की नियाज़ को पका सकती है, उसमें हिस्सा ले सकती हैं या उसमें करीब में बैठकर लोगों को खिला सकती है, ये भी एक रिवाज होता है। और दरअसल इसमें कुछ तो आदाब हैं, मैं उस पर नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाअदब बानसीब होता है। अगर कोई नियाज़ से पहले खातूनों के अंदर ये अक्सर देखा जाता है कि वो इस मामले में थोड़ा अदबदार ज़्यादा होती हैं माशाल्लाह मर्दों के मुकाबले, के जब तक वो नहाएंगी धोएंगी नहीं तो उस पर नहीं बैठती। तो ये तरीक़ेकार में कोई हर्ज नहीं है, जबकि इसको ये लाजिम ना समझे कि नहाए बगैर नहीं बैठ सकते, ये ना समझे अपनी दिलजुई के लिए या खुशी के लिए कि भाई चलो बुजुर्गान दीन की नियाज़ है, उनका अदब है, औलिया अल्लाह के अदब करने वाले हैं, फिर वो नहा धो के बैठती हैं, नहाने से पहले नहीं बैठती, तो भी इसमें कोई मसला नहीं है, जबकि लाजिम ना समझे। तो इस एतबार से जो इस्लामी बहनें हैं वो गुस्ल करके ही वहाँ बैठेंगी, और ये इस काम सारे अच्छे हैं, इसमें कोई एतराज़ वाला कोई मसला नहीं है जब तक इसको लाजिम ना समझा जाए। अब रहा ये कि नापाक औरतें भी होती हैं तो वो इस खाने को बना नहीं सकती हैं, ऐसा रिवाज है, तो ये चीज़ गलत है। कोई औरत हालत हैज़ में है और वो कुंडों की नियाज़ में अगर हिस्सा ले, चाहे टिकिया के तलने में ले, निकालने में ले, आटा गूंदने में ले, तो उसमें कोई ख़राबी पैदा नहीं होती खाने के अंदर, और ना ही उसकी नियाज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हालत हैज़ में औरतें घर का भी काम करती हैं, खाना वगैरह बनाती, जब वो भी जायज़ है। अगर खाना नापाक ही होना होता तो फिर बाकी खाने भी नापाक होते, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है कि इस्लामी बहनें किस तरह से यानी करें। अगर हालत हैज़ में है तो भी वो नियाज़ बना भी सकती हैं और पका भी सकती हैं, खिला भी सकती हैं, क्योंकि जिस कुंडों पे वो नियाज़ दी जाती है, यानी जो साले सवाब होता है उसके नज़दीक वो बैठना नहीं चाहती, लोग
चाहते नहीं कि खातून बैठे वहाँ पर, ख़ासतौर से हालत जो है इसमें हो गए नापाक है वो नहीं छुएगी, तो ऐसा भी नहीं है। अगर छू लेगी, दे देंगी, खा लेंगी तो कोई भी मसला नहीं। और अगर घर में दूसरी मौजूद है वो ना करे, वो बैठे अदब के एतबार से, तो भी इसमें कोई मसला नहीं, कोई सख्ती नहीं। मतलब ये कि उसको नाजायज़ ना समझे कि भाई मैं छू नहीं सकती, गुनाह मिलेगा, ये तसव्वुर ना रखे। भाई समझे जी ठीक है, अगर वो पाक है तो वो ज़्यादा बेहतर है अगर बैठे, क्योंकि ये ज़्यादा मुनासिब भी है। मगर ये कि नापाक का औरत का बैठना, कूंडे खिलाना, कूंडे देना या उसको छूना या पकाना या किसी भी जायज़ काम के अंदर दखल करना, वही ये कि कुरान पाक ना छूना हो ना कुरान पाक पढ़ना हो, जो खाने पीने से मुताल्लिक जायज़ बातें मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर भी कोई हरज नहीं होता। तो इस्लामी बहनें भी उसको बच्चों को दे सकती हैं, खिला सकती हैं। तो मन्नत से मुताल्लिक भी हो गया, बाहर ले जाने के बारे में भी, और शायद कुछ ऐसे ही इसमें सवाल थे न्याज वगैरह के। अब रहा कुछ ये कि न्याज देने के बारे में, तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा जवाब हो जाएगा तो लोग थोड़ा परहेज़ करेंगे, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं बता दूंगा कि खातून भी न्याज दे सकती हैं, तो उसकी न्याज का तरीक़ा क्या है। फ़िलहाल मैं इसमें छोटा सा अर्ज़ कर दूं कि इसका भी न्याज का तरीक़ेकार कोई ख़ास नहीं है कि कोई मखसूस सूरतें हो। न्याज क्या है कि जितना कुरान मुक़द्दस आपको आता हो आप वो पढ़ लीजिए, उसको इसाले सवाब कर दीजिए। जिसको कुछ नहीं आता तो वो चारों कुल पढ़ दे, चारों कुल यानी चारों कुल भी नहीं पढ़ सकता तो सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद को 12 मरतबा पढ़ ले और वो इसाले सवाब कर दे। अल्लाह ताला जो कुछ मैंने पढ़ा इसका सवाब हुजूर अलैहिस्सलाम से लेकर सारे मुसलमानों को, खासकर इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला ने, तो जिसका नाम आप खासकर में ले लेंगे उसके नाम की नियाज हो जाएगी, बस कर दे और उसके बाद खाना तकसीम कर दे। और कुंडों में ये जो मिट्टी के कुंडे उसको पाक करने का भी मुझे याद आ गया, एक सवाल था कि उसको पाक करने का भी कुछ तरीका लोगों ने अलग अलग कर रखा है, कोई दुआ होती है, कुछ होता है, तो ये भी कोई नहीं है, बाजार से लाएं, सादे पानी से धो लें, वो ठीक है। अब इसके अंदर खीर पूरी बनाएं या टिकिया बनाएं जो मारूफ है, हर जायज़ खाना चल जाएगा। अगर आप कुंडों में बिरयानी भी बना लेंगे तो ये कोई मसला नहीं कि कुंडों की नियाज नहीं हो सकती। नियाज तो जो कुरान पढ़ के बख्शा गया है ना, या जो कुरान की जो सूरत है वो नियाज है। कुछ उसमें अजीब तरीक़ेकार होता है उसको धोने का, साफ़ करने का, पाक करने की कोई दुआ, कोई तरीका, कोई जुमले बोलते हैं, याद नहीं आ रहे मुझे वो क्या अजीब से जुमले बोलते हैं कुछ, तो उससे पाक करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कुंडे ला के धोएं, मट्टी में करें भी ज़रूरी नहीं है, स्टील, पीतल, तांबा जो भी हो जायज़ बर्तन उसके अंदर कर सकते हैं, कोई भी इसके अंदर मुमानियत नहीं है। और मट्टी में ही बने, मट्टी में बस वो खीर जमाने के एतबार से कि पहले खीर पूरी जो जमाने के एतबार से मट्टी का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब टिकिया चल गई तो वो सिल्वर के भगोने में भी तैयार हो जाती है और होती भी हैं अक्सर। तो ये सारे मामले हैं, इसमें ज़रूरी भी नहीं क्या बनाना है, ज़रूरी भी नहीं, और किसी के पास इंतज़ाम नहीं होता तो वो बिल्कुल महरूम रह जाता है कि जी इस साल तो कुंडों का इंतज़ाम नहीं है, अगली बार करेंगे। अरे कुंडों का इंतज़ाम नहीं है, कोई बाज़ार से मिठाई वगैरह भी 10-20 रुपए की आ जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि घर में पके वो नियाज हो जाएगी तो भी कुंडे ही हो जाएंगे। यानी ये तो नियाज कुंडों की जो मशहूर है इमाम जाफ़र की, वो नियाज तो हो ही जाएगी। तो घर में जर्दा भी बन जाएगा, हलवा भी बन जाएगा, उस दिन कुंडे नहीं बनेंगे तो भी सही है, बाज़ार से आकर नियाज दिल जाएगी तो भी सही है। और खाने का कोई इंतज़ाम भी नहीं है मिसाल के तौर पे, तो आप वैसे ही सूरतें पढ़ के कुरान मुक़द्दस की साले सवाब करते हैं, ये भी नियाज हो जाएगी। खाने को आगे रखना लाजिम नहीं है, लेकिन ये कि तरकीब को ख़त्म नहीं करना चाहिए। लाजिम नहीं से मतलब ये नहीं कि मैं ये तरकीब दिला रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है तो मत रखो, भाई मुस्तहब काम करने ही के लिए होते हैं, इंतज़ाम है तो बिल्कुल रखो। आपकी नस्ल दर नस्ल उसको देखेगी कि हमारे वहाँ नियाज करने का साले सवाब का क्या तरीका होता है, तो रखना चाहिए। और फिर ये कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए कि जिस चीज़ से हासिदीन को ज़्यादा नुकसान होता है, दिल में ज़्यादा उनके पेट में दर्द होता है और वो किलसते हैं जिन चीज़ों से, और शरीयत की जायज़ काम है और सवाब के काम है, तो उसको उनके किलसने से बंद नहीं करना चाहिए। खाने को आगे रखें, नियाज करें, साले सवाब करें। ये नहीं होने की सूरत में नहीं है तो आप बाजार से मंगा के कर लें, मगर ये कि साले सवाब ज़रूर करें। कुंडे ना बन पाए तो किसी भी चीज़ पर करें, मैं इसको तर्क ना करें। पत्थर में हंसना